बड़े ही काबिल स्वास्थ्य मंत्री अभी है। उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड ब्रेकिंग कार्य किए हैं, बहुत से ऐसे सुधार किए हैं। खासकर जिस तरह से हर जिलों में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की स्थापना हो रही है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बहुत से सुधार हुए हैं। तो उनसे अपेक्षा की जाती है कि इस पर भी बहुत गंभीरता से विचार करेंगे और हर जिले में, कम से कम बड़े जिलों में, तो एक छोटे जिले जो आसपास के हों उनसे अटैच हो जाए, कम से कम बड़े जिलों में जो है वो इसकी व्यवस्था करेंगे और तत्काल करेंगे, ताकि यह जो संक्रमण फैलाने वाला जो कार्य जो है यह रोके। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। देखिए, आज विधान परिषद में मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री ही छाए रहे। लगातार जो सवाल पूछे गए थे उनसे उसके पूरक के जवाब देने के लिए मंत्री मंगल पांडे आगे आ रहे थे और स्पष्ट तौर से जवाब भी दे रहे थे। लेकिन एक सवाल ऐसा भी आया जिसमें थोड़े बहुत मंत्री महोदय अटकते भी नजर आए। हालांकि उन्होंने कहा कि इसको हम दिखवा लेंगे, ठीक करा लेंगे। सवाल था जो अस्पतालों से निकलने वाला कचरा होता है उसके निस्तारण के लिए बिहार में केवल 4 ही प्लांट हैं, लेकिन माननीय सदस्यों की तरफ से आग्रह किया गया कि इतने बड़े बिहार में इतने अस्पतालों से जो कचरा निकलता है उसमें केवल 4 पर्याप्त नहीं है। और इस पर पूरक सवाल पूछे भारतीय जनता पार्टी समर्थित ही MLC हैं सच्चिदानंद सिन्हा। उन्होंने भी सवाल उठा दिया, सवाल पूछ दिया। और देखिए, बाहर निकलते हुए पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने बड़ी डिमांड भी कर दी। उन्होंने कह दिया कि इतने बड़े बिहार में केवल 4 निस्तारण केंद्र वेस्ट मैनेजमेंट का, बायो वेस्ट मैनेजमेंट का, तो ये ठीक नहीं है। मंत्री महोदय से आग्रह है कि पूरे बिहार के हर जिलों में, लगभग हर बड़े जिलों में तो कम से कम होना ही चाहिए कचरों के निस्तारण के लिए। तो देखिए क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, मेडिकल बायो वेस्ट जो है वो बहुत ही एक संवेदनशील विषय है, क्योंकि जो मेडिकल बायो वेस्ट जो होता है, वो जो कचरा होता है, उस कचरा में बहुत सारे जीवाणु और संक्रमण करने वाले जो है वो तत्व होते हैं। उनका अगर ठीक से स्पेशल तरीके से उसका अगर ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा तो भूमि जल में या भूमि में, हवा में वो शुक्राणु और जो जीवाणु हैं वह जो है हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से या जमीन के माध्यम से दूसरे व्यक्तियों के शरीर में, जीवों के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए उनका ट्रीटमेंट जो है स्पेशल तरीके से किया जाता है, जिसको इंसिनरेशन कहते हैं। अब इंसिनरेट करने के लिए यहाँ पर जो है हमारे पास सिर्फ 4 पूरे बिहार में 4 जगहों पर, पटना, मुजफ्फरपुर, गया और भागलपुर, 4 जगहों पर व्यवस्था की गई। प्राइवेट पार्टी को दिया गया है कार्य करने के लिए। अब क्या है कि सरकार की तरफ से कहा जाता है कि 28 टन कचरा निकलता है। ऐसा मेरी समझ से बिहार जैसे राज्य में 28 टन कचरा कम है। आप वही बता रहे हैं जिस कचरा का आपके पास में रिकॉर्ड आता है। बहुत सा इसका कई गुना कचरा जो है जो सड़कों पर और जलों में, जलाशयों में जो है सो डाल दिया चला जाता है, डाला नहीं जाता है, धीरे धीरे सड़कों पर पड़े फैल जाता है। तो सरकार को संवेदनशील होने के लिए कहा गया कि यह विषय बड़ा गंभीर है। एक सदस्य का प्रश्न आया था, उसी के पूरक में हमने पूछा और हमने सुझाव दिया कि यह एक ऐसा अवसर मिला है कि चूँकि हमारे एक बड़े ही काबिल स्वास्थ्य मंत्री अभी है। उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड ब्रेकिंग कार्य किए हैं, बहुत से ऐसे सुधार किए हैं। खासकर जिस तरह से हर जिलों में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की स्थापना हो रही है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बहुत से सुधार हुए हैं। तो उनसे अपेक्षा की जाती है कि इस पर भी बहुत गंभीरता से विचार करेंगे और हर जिले में, कम से कम बड़े जिलों में, तो एक छोटे जिले जो आसपास के हों उनसे अटैच हो जाए, कम से कम बड़े जिलों में जो है वो इसकी व्यवस्था करेंगे और तत्काल करेंगे, ताकि यह जो संक्रमण फैलाने वाला जो कार्य जो है यह रोके। तो उनका जो जवाब था वो संतोषजनक एकदम हमें देखिए एक चीज़ तो मानना पड़ेगा, इस सरकार के चाहे जो भी मंत्री हो, विशेषकर स्वास्थ्य मंत्री, वो सकारात्मक ही रहते हैं। लेकिन हमें भी समझना पड़ेगा कि पहले से जो लेगेसी मिला हुआ है, जब से वो स्वास्थ्य मंत्री बने उसके पास से जिस तरह का सिस्टम मिला, उसको रातों रात तो बदला नहीं जा सकता। बहुत सुधार हुए हैं और बहुत सुधार की गुंजाइश भी है, जिसको स्वीकार भी करते हैं। इस विषय पर भी वो काफ़ी संवेदनशील थे। उन्होंने कहा कि त्वरित कार्रवाई की जाएगी और उसको सुधार करने का कार्य प्रारंभ किया जाएगा।